श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है शुक्रवार का दिन, और ये है शिवलिंग पर आपको ये 4 महा उपाय करने होंगे अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपके कार्य में वृद्धि नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में धन आने के सारे कारण रुक गए हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश नहीं है, समय गड़बड़ चल रहा है, कोई मनोकामना कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बीमारी ने घर बनाया हुआ है, आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होगी। मात्र ये 4 उपाय आपको कल शुक्रवार के दिन जरूर करने हैं। पहला उपाय आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना है, दूसरा हल्दी की गांठ से, तीसरा चावल के 11 दानों से, और चौथा संजीवनी मंत्र वाला उपाय जो मैं हर शुक्रवार के दिन आपको बताता हूँ। आपके घर में धन, ऐश्वर्य, रोग मुक्ति, सारी का मनोकामनाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपकी कोई दुकान है ना, या फिर कोई व्यापार है, किसी की नौकरी करते हो लेकिन वो अच्छे से नहीं चल रही है, वर्क फ्रॉम होम भी अगर आप करते हो, घर में धन नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, कोई उन्नति अगर आपके व्यापार में नहीं हो रही है, तो शुक्रवार के दिन अगर आप थक चुके हो, हार चुके हो, तो ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने 2 उपाय बताए थे। एक जो उपाय है वो केवल प्रदोष के दिन किया जाता है कि अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में 5 शमी के पत्ते, एक बबूल का कांटा और थोड़े से काले तिल लेकर के अपने घर से, अपनी दुकान के मुख्य द्वार से या अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार से 21 बार उसार करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर दें। और दूसरा ये जो बताया है शुक्रवार के दिन का उपाय, जो कि आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना होगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगता है। देखिए, आपको लेने होंगे कपूर के 7 टुकड़े। अब अगर आपके पास में इस तरीके से नहीं है तो थोड़े से कपूर लेना, लेकिन गिनती से उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लेना, है ना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 फिटकरी के टुकड़े। ये क्या है? यह है फिटकरी, ठीक है ना। ये आपके सारी समस्याओं का काट करती है। फिटकरी का धन प्राप्ति के लिए फिटकरी का बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। ठीक है, तो 2 फिटकरी के टुकड़े लेने हैं और एक टुकड़ा लेना है आपको खड़े नमक का। ये जो खड़ा नमक होता है ना, इस तरीके से केवल एक टुकड़ा आपको खड़े नमक का लेना है। ठीक है, किसी भी एक कांच की प्याली लेना, है ना, कांच की, ये चीज ध्यान रखना। कांच की छोटी सी कटोरी होती है, उसी के अंदर आपको 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और एक जो आपने नमक का टुकड़ा लिया है वो भी इसी के अंदर रख करके अपने दुकान में किसी भी जगह पर शुक्रवार के दिन ऐसी जगह पर रखना कि किसी की नजर ना पड़े। ठीक है ना, आपकी दुकान चल पड़ेगी महाराज। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो घर में किसी भी ऐसे स्थान पर इस कटोरी को रख दीजिएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना ऐसी स्टार्ट होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक उपाय और बताया था कि अगर आसपास अष्टमी का दिन आ जाए, किसका? अष्टमी का, चाहे वो किसी भी दिन का हो, तो अष्टमी के दिन आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहाँ पर लगाना है, और हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, हनुमान जी 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, गतिमान, है ना, उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना है। किस दिन करना है आपको ये वाला? किसी भी मास की, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, अष्टमी के दिन आपको जाना है, उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके लाना, और आपकी जो भी दुकान है ना, उसके मुख्य द्वार पर इसी लाल सिंदूर से, नारंगी सिंदूर से एक स्वस्तिक का निर्माण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए लगा देना। अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लगा देना। अगर आपके घर में कोई आइटम बहुत ज़्यादा खराब होता है, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा खर्चा अगर आपका करवा रहे हैं, तो ऐसे उपकरणों पर आप इस तरीके से स्वस्तिक लगा दीजिएगा, वो खराब होना बंद हो जाएंगे महाराज। और इसका एक जीता जागता सबूत आपको दे सकता हूँ कि जिस लैपटॉप से मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस उपाय को बता रहा हूँ, ये लैपटॉप 15 साल पुराना है और अभी तक भी उसी तरीके से काम कर रहा है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा इस उपाय को करता हूँ, हर अष्टमी के दिन जाता हूँ, इस सिंदूर को लेकर के आता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किनको करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, अगर आपका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, समय अगर आपके पक्ष में ही नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा आपके जीवन में हो रहा है, जीवन के क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि आपको नहीं मिल रही है, परिवार में अंदर जाने का मन नहीं करता, काफी बार ऐसा होता है ना, तो घर के अंदर जाने का मन नहीं करता क्योंकि क्लेश बहुत ज्यादा है, आपका मन नहीं लग रहा है, सुख कहीं से नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय इस शुक्रवार के दिन कीजिएगा। एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? 5, खंडित नहीं होने चाहिए। एक चुटकी आपको लेने हैं काले तिल, एक चुटकी काले तिल लेना, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ, ठीक है। पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, इसके अंदर आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए। जो कलश आपने लिया है, इसी कलश के अंदर आपको 5 पीपल के पत्ते, एक चुटकी काले तिल और एक गांठ हल्दी की डाल करके इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ खड़े होगे, दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से उस पूरे के पूरे लोटे जल को हल्दी की गांठ, पीपल के पत्ते और काले तिल के समेत ही केवल और केवल शिवलिंग पर आपको सब कुछ समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात एक पीपल का पत्ता आपको उठाना है, पीपल के पत्तों को भी आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। एक पीपल का पत्ता उठाना, उसके ऊपर जो भी जल लगा हुआ है, उस जल के छींटे आपको अपने ऊपर लगा लेने हैं। केवल इतना सा काम करना है। बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। जो शुक्रवार पड़े, शुक्रवार को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका समय आपके पक्ष में होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, किनको करना है? देखिए, जब भी शुक्रवार आता है, मैं हमेशा इस उपाय को बताता हूँ, और इससे सुंदर उपाय धन लक्ष्मी का हो ही नहीं सकता है। आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं, माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। अपने घर पर ही इस उपाय को करना है, शाम के समय पर, है ना, शाम के समय जब आप आरती का समय करते हो ना, उस समय पर। देखिए, इसमें आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहले आपको एक स्टील का कलश लेना है, जिसको आधा आपको भरना होगा गौ माता के दूध से, यानी कि गाय के दूध से। जो दूध होना चाहिए वो होना चाहिए कच्चा दूध, ठीक है, और आधा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से दूध और जल का एक ये ले लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा आप जो भी लोग 5 या फिर 7 या फिर 11 इस तरीके से दुर्वा लेना। एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना, जिसे आपको इस तरीके से गटकर बांधने में, मोली ढाली से मत बांधना, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। इस तरीके से गटकर बनाना और इस गटकर को आपको इसमें डाल देना है, इसी कलश के अंदर डाल देना है। तो पहला तो काम आपने ये कर लिया। दूसरा क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक, ये तैयार कर लेना। तीसरे नंबर पर जो आपको करना है, वो थोड़े से आपको केसर को जल के अंदर भिगो करके और उसके अंदर थोड़े से चावल डाल करके, केसर के पीले चावल आपको इस तरीके से बना ले हैं, ठीक है। अब जब भी आप शाम के समय पर ठाकुर जी की आरती करते हैं, ध्यान रखना, चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो, विष्णु जी की कोई प्रतिमा हो, राम सीता की हो या राधा कृष्णा जी की हो, आपको उनकी जब पूजा अर्चना करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको उस कलश को सम्मुख में रखना, जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई है। एक दीपक गाय के घी का जो आपने प्रज्वलित किया है, उसे सामने प्रज्वलित करना, और इसका जो आसन लगाओगे दीपक का, उन पीले चावलों से लगाना है जो आपने केसर में भिगोए हुए हैं। उसके ऊपर आपको इस दीपक को रखना है, ठीक है। ठाकुर जी की आरती करने के पश्चात इस दुर्वा के दक्खर को इसी जल के अंदर डुबो करके आपको ठाकुर जी पर 108 बार छींटे मारने है ना, 108 बार। लेकिन इसका एक क्रम है, 108 बार जब आप छींटे मारोगे, प्रत्येक छींटे के बाद में लक्ष्मी जी का नाम याद करना है। लक्ष्मी जी के 108 नामों से आपको 108 बार छींटे मारने हैं उसी कलश में से। अगर नहीं आता है तो महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आता है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 108 छींटे आपको किस पर मारने हैं? लड्डू गोपाल जी पर या विष्णु जी पर या राम जी पर या फिर कृष्णा जी, ठीक है। इस तरीके से करना।
इस कलश को वहां का वहीं रखे लेने देना। दूसरे दिन आपको क्या करना है, इस कलश के जल को आपको किसी भी पेड़ पौधे के नीचे समर्पित कर देना है। ठीक है, बस इतना सा उपाय आप हर शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि होगा संजीवनी मंत्र वाला उपाय। और इससे सुंदर उपाय शुक्रवार का हो नहीं सकता है। पूज्य गुरुजी ने बताया था कि इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मरे हुए व्यक्ति को भी ये जीवित कर सकता है। ये वाला जो मंत्र है बिना मांगे महादेव जी ने, भगवान शिव ने शुक्र भगवान को दिया था, और शुक्र भगवान जी इसे पाकर के इतने प्रफुल्लित हो उठे थे कि उनका जो स्थान है वो देवताओं की श्रेणी में माना जाने लगा। ठीक है, और पूज्य गुरु जी ने इसी के लिए बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लेकर के शाम के समय किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे जाएगा और वहां पर बैठ करके अगर वो 108 बार संजीवनी मंत्र का पाठ करेगा, जीवन में उससे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी छूट जाएगी। वो संजीवनी मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये होता है महामृत्युंजय मंत्र। काफी सारे लोग बस सिर्फ इन 2 लाइनों को पढ़ते हैं, जो बहुत गलती करते हैं। पूरा का पूरा मंत्र ये है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूं हो ओम। इस तरीके से आपको 108 बार इस मंत्र का स्मरण करना, वापस घर के तरफ चले आना, शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। शरीर की सारी बीमारियां तो खत्म होगी, जीवन में कभी कोई रोग नहीं होगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।